वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हमारा नया आज का वीडियो है, उसमें हमारे आज के क्वेश्चन आएंगे आपके 300 से लेकर 350 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एब्रीविएशन ऑफ ए। ठीक है, ए का पूछा है आपसे। ए का इन ए प्रेस्क्रिप्शन मीन्स, तो ए का आपका मतलब क्या है? तो ए का मतलब आपका ऑफ ईच। ठीक है, ऑफ ईच हो जाएगा आपका ए का मतलब, यानी कि आंसर नंबर बी आपका इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 302। ठीक है, 2 नंबर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, द लैटिन टर्म वर्ड एडी मीन्स। ठीक है, एडी मीन्स क्या हो जाएगा आपका? अप टू। एडी मीन्स यानी अप टू हो जाएगा। द एब्रेविएशन इज एफटी, FIAT इज द प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रेस्क्रिप्शन मीन्स में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा लेट्स इट बी मेड। लेट इट बी मेड आ जाएगा FT का मतलब। नेक्स्ट आपका the abbreviation of the MSCE, Miss C is the instructor to the pharmacist। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? मिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका? मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेंट टर्म एब्रेविएशन GTT। GTT स्टैंड्स टू द ड्रॉप्स। ठीक है, टैबलेट्स के लिए टैब आता है, कैप्सूला, पाउडर के लिए पुलविस। नेक्स्ट आपका द एब्रेविएशन ऑफ द कोच मैग्नीशियम रेफर्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? लार्ज स्पूनफुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लार्ज स्पूनफुल, COCHMAG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एब्रेविएशन ऑफ द कोच PARV है ना, COCH कुछ फिर पाव मीन्स, इसका हो जाएगा आपका टी स्पूनफुल। इसका क्या हो जाएगा आपका? टी स्पूनफुल। नेक्स्ट आपका टर्म द लैटिन टर्म मैने मीन्स MANE, यानी कि एवरी मॉर्निंग या मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो भी टैबलेट ली जाएंगे उनके लिए MANE लिखा मिलेगा। लैटिन वर्ड इज NOCTE, इसका मतलब नाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका? नाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच रूट इज द लीस्ट सुटेबल फॉर द ऑयली प्रिपरेशंस। सबसे कम सुटेबल इंट्रावीनस। ठीक है, इंट्रामस्कुलर्स में तो आपके ऑयल के साथ ही सस्पेंशन भी दिया जाता है ना, ऑयल प्रिपरेशन में सस्पेंशन भी दिया जाता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द रूल ऑफ 5 इज मेनली एसोसिएटेड विद। ठीक है, रूल ऑफ 5 किसके लिए? आपका प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, प्रेडिक्शंस एंड द डोज कैलकुलेशंस एंड स्टेलाइजेशन। तो ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शंस इन प्रेडिक्शंस, तो इसके लिए आपका रूल 5 माना जाता है। नेक्स्ट आपका विच रूट इज प्रिफर्ड फॉर द ड्रग प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रॉन्ग लोकल इफेक्ट इन द लंग्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लोकल इफेक्ट इन द लंग्स, तो कौन सा आ जाएगा आपका? इनहेलेशंस। आपको ट्रेंड को लगेगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के निकालें जो बार बार पूछे जाने की संभावना रहते हैं, पूछे भी जाते हैं। द इंट्राडर्मल रूट इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर। तो इंट्राडर्मल जो रूट है इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है, एलर्जी एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, जनरल एनेस्थेटिक्स, IV फ्लूइड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी पेशेंट को जो दवाई दी जाती है तो उसको इंट्राडर्मल रूट के तहत आपको पहले लगा के देखा जाता है कि एलर्जी या सेंसिटिविटी है नहीं उस ड्रग के रिलेटेड। विच डोज कैलकुलेट फॉर्मूला रिक्वायर्ड टू द एज इन मंथ्स। ये पहले भी आ चुका है, एज इन मंथ्स। ठीक है, फ्राइड फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका विच रूट इज द कॉमनली सिलेक्टेड फॉर द वैक्सीनेशन बिकॉज इट इज द स्टिमुलेट्स ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो कौन सी रूट लगाई जाती है वैक्सीन के लिए? आपकी इंट्राडर्मल रूट। ठीक है, वैक्सीन आपको इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है। विच रूट इज द कॉमनली सिलेक्टेड द वैक्सीनेशन बिकॉज इट इज द स्टिमुलेट्स ए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, बट ये गलत है, आपको इंट्राडर्मल रखना है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द ADLIB मीन्स। ठीक है, तो एज डिजायर्ड। ADLIB का मतलब एज डिजायर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 317, विच फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी वेट। कौन सा बॉडी वेट डिपेंड नहीं करता? आपका डीलिंग्स फॉर्मूला। ठीक है, पहले भी मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ, आपको याद होना चाहिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। विच फैक्टर इज द लीस्ट लाइकली टू अल्टर्स द डोज ऑफ ए हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग। ठीक है, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग, विच फैक्टर इज द लीस्ट लाइकली है ना, जो कम आपका इफेक्ट शो करता हो। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन से तो मेनली बाइंडिंग होता है आपका एल्ब्यूमिन होता है एक तो,
ठीक है, एल्ब्यूमिन जो एसिडिक ड्रग्स को बाइंड करता है ना। अब ड्रग्स, आप स्टूडेंट्स मुझे बताना बेसिक ड्रग्स कहाँ आपकी बाइंड होती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लीवर डिजीज, रीनल डिजीज, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आई कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रग एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज इन द लीवर। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा सबलिंगुअल, क्योंकि ओरल रूट भी करती है आपका, इंट्रागैस्ट्रल भी करती है, ओरल सस्पेंशन भी करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका सबलिंगुअल, जो क्या डायरेक्ट ब्लड के थ्रू आपके, मतलब जैसे आप जीभ के नीचे रखेंगे डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है। विच रूट्स जनरली हैज द स्लोवेस्ट ऑनसेट अमंग द पेरेंटल रूट्स। तो कौन सी हो जाएगी आपकी सबक्यूटेनियस रूट, क्योंकि ये क्या करते हैं इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रा सबसे ज़्यादा इंट्राविनस करती है, फिर इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टेरियल और सबक्यूटेनियस रूट हो जाएगी, जो लंबे समय तक बहुत धीरे धीरे एक्शन शो करती है, बहुत लंबे समय तक। एब्रिविएशन इज द ALTDIE मीन्स, तो इसका हो गया अल्टरनेट डे। ठीक है, अल्टरनेट डे हो गया, ये आ गया ऑप्शन बी, अल्टरनेट डे। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच फॉर्मूला इज द कंसिडर्ड एब्सोल्यूट इन मॉडर्न पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस बट इज स्टिल आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, क्लार्क का फॉर्मूला हो गया आपका, जो बार बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता रहा ना। ए प्रिस्क्रिप्शन विदाउट द सिग्ना मेनली अफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, पेशेंट, पहले बताया मैंने ना, पेशेंट्स के लिए डॉक्टर इंस्ट्रक्शन लिखता है आपको। 24, विच रूट इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विद द सीवियर वोमिटिंग। तो आप कौन सी रूट नहीं देंगे उसको, ओरल रूट। अगर आप किसी पेशेंट को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं तो उसको आप ओरल रूट से कोई ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि जैसे आप ओरल रूट से ड्रग देंगे तो वापस से ड्रग बाहर आ जाएगी वोमिटिंग के साथ, तो इसलिए आप इस रूट का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, या तो आप IV देंगे या IM देंगे, सबलिंगुअल देंगे, बट ओरल रूट आप इसमें यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड प्रेस्क्रिप्शन। कौन सा नहीं है इसमें से। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट आ जाएगा इसका ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था सुपरस्क्रिप्शन, RX, इंस्क्रिप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पता है ना, तो इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। RX में आपकी जो भी ड्रग डोज वगैरह आएंगी वो, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, और आपका सिग्नेचर जो सिग्ना होता है इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट्स होता है। द लैटिन टर्म REP ऑन ए प्रेस्क्रिप्शन मीन्स, रिपीट है इसमें, रिपीट है। ठीक है, रिपीट द प्रेस्क्रिप्शन, रिपीट द मेडिसिन, है ना, तो इसमें आ जाएगा रिपीट द प्रेस्क्रिप्शन, सेम वही प्रेस्क्रिप्शन हो जाता है उसका। अगला है द एब्रेसिव इज द नॉन REP इंस्ट्रक्टेड टू द फार्मासिस्ट। तो रिपीट वंस, डू नॉट रिपीट द प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, डू नॉट डाइल्यूट, डू नॉट डिस्पेंस, तो डू नॉट रिपीट द प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 328, इसमें आपका आएगा द लैटिन वर्ड इज द सीटो मीन्स। तो सीटो का मीन्स क्या हो गया, इमीडिएटली या क्विक। ठीक है, जहां भी आपको सीटो मिले तो उसका क्या बताना आपको, इमीडिएटली या क्विकली। नेक्स्ट आपका 329, एब्रेसिव विद UT डिक्ट मीन्स। UT डिक्ट मीन्स हो गया एज प्रीवियसली इंस्ट्रक्टेड, एज प्रीवियसली इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका 330, द लैटिन टर्म द CUM मीन्स। CUM मीन्स विद, ना, एक दूसरे के साथ। कोई भी ड्रग अगर एक दूसरे के साथ देनी है तो उसमें बीच में क्या आ जाएगा, CUM। नेक्स्ट आपका 31 नंबर, द लैटिन टर्म SINE, SINE मीन्स विद आउट। ये आपको रटने हैं ना, इसमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा स्पीड पे चला हुआ है। आपको अगर तेज वीडियो लग रहा हो तो आप थोड़ा स्लोली इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। द एब्रेसिव इज द एक्स एक्वा, EXAQ रेफर्स टू, तो इसका हो जाएगा विद या इन वाटर, फ्रॉम वाटर या इन वाटर, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विद एल्कोहल होता तो आप ये विद पहला ऑप्शन ले लेते। ठीक है, विद सिरप आता तो सिरप, ऑयल आता तो ऑयल। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिएट मिक्सचरा मीन्स। ठीक है, फिएट मिक्सचरा मीन्स लेट ए मिक्सचर्स बी मेड। फिएट मिक्सचरा मीन्स लेट ए मिक्सचर्स बी मेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 334, द एब्रेसिव द फिएट अनजेंटम मीन्स। फिएट अनजेंटम मीन्स, तो जैसे पहला आया था ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, द लेट एन ऑइंटमेंट बी मेड, लेट एन ऑइंटमेंट बी मेड। ठीक है, इसका मतलब कई बार ये अकेला भी पूछा जाता है ना,
यूजेंटम, यूजेंटम का मतलब आप ऑइंटमेंट से लेंगे, जब भी कई बार यूजेंटम भी आ जाता है तो ऑइंटमेंट हो गया। फिएट का मतलब लेट्स एन ऑइंटमेंट बी मेड। द अब्रेसिव इज द DIV ड्यू इन पार्ट एक्व, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 336 द अब्रेसिव इज द चार्ट स्टैंड्स फॉर द कैप्सूल्स, तो इसमें तो पेपर आ गया ना, ये आ गया पेपर्स है कैच, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 337 द अब्रेसिव द पुलविस यानी पाउडर, तो पाउडर है ऑप्शन बी, पाउडर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है द एब्रेसिव विद UNG मीन्स, UNG मीन्स आ गया आपका ऑइंटमेंट, ठीक है। उसके पहले उजांटम है ना, जो मैंने ऊपर बताया था उजांटम, तो उजांटम का UNG भी लिखा हुआ आ सकता है आपको कहीं, या पूरा भी लिख सकता है, या UNG भी आपको प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। द एब्रेसिव विद MIST मिस्ट स्टैंड्स टू, तो इसमें आ जाएगा आपका मिक्सचर, इसमें आपका क्या आ जाएगा मिक्सचर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 340 में आ रहा है आपका LIQ मीन्स, तो आपका क्या आ जाएगा लिक्विड प्रिपरेशंस, LIQ मीन्स लिक्विड प्रिपरेशन। अगला है आपका इंडिकेट्स स्पेसिफाई, इंडिकेट्स में आपके इसमें कैप्सूल्स पूछा है, तो इसमें आ जाएगा CAPS कैप्स, ठीक है, या ऊपर कैप्स पूछ लेता है तो आप ये आपका लेटिन टर्म नीचे की तरफ पूछिए, एब्रेसिव दिया है लेटिन टर्म पूछिए। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटिन टर्म्स इज करेक्टली मैच्ड, आपको करेक्टली मैच बतानी है। पुलविस, पुलविस का आपका पाउडर हो गया, ठीक है, सीटो का तो क्विकली हो गया, कम का विदाउट नहीं होता दोस्त, है ना, विद होता है, इस तरह से आपको चेक कर लेना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीटो इज क्विकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन 343 which instructions is most appropriate when a prescriber wants a medicines not to be refilled, ठीक है, तो इसका क्या जाएगा नॉन REP, पहले ही बताया मैंने ना, नॉन REP। ए फिजिशियंस राइट्स फिएट उजेंटम इन ए प्रेस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड बी प्रिपेयर, तो क्या प्रिपेयर करेगा उजेंटम का मतलब पहले ही बताया मैंने आपको क्या ऑइंटमेंट, तो है ऑप्शन में ऑइंटमेंट, देखते हैं हाँ है ऑप्शन में ऑइंटमेंट बी, ठीक है। अगला है 345 DIV इन पार्ट्स एक्वा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इन नंबर NOx डायरेक्ट टू फार्मासिस्ट, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, तो फार्मासिस्ट क्या प्रिपेयर करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, किसको किस में डिवाइड करेगा उसको 10 इक्वल पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 346 अगला क्वेश्चन आपका which predicted dose calculation methods is the least preferred in the modern clinical practice because ignores the physician's maturity, तो इसके लिए आ जाएगा आपका यंग्स फॉर्मूला स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 346 ए ड्रग इज एग्जिस्ट मार्क्ड tachyphylaxis after the repeat administrations the most likely mechanism is increase the receptor synthesis depletions of the endogenous, तो endogenous हो जाता है ना, उसका अंदर से वो बनना ही बंद हो जाता है, ठीक है, endogenous मीडिएटर स्टोर्स, तो वो आपके खत्म हो जाते हैं जो आपका स्टॉक था अंदर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसके लिए। विच रूट इज administered in the most suitable for the drug of the extensive first pass metabolism they are required is the rapid onset but cannot be given the intravenous, तो अब सबलिंगुअल हो जाएगा, इंट्रावेनस देने दी और तुरंत एक्शन शो करना है तो सबलिंगुअल दी जाती है। मोस्ट एग्जांपल होता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन, 3 मिनट के अंदर ड्रग एक्शन शो करती है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका 349 इन प्रेडिक्टिव डोज कैलकुलेशन द बॉडी सरफेस एरिया आर द मेथड्स इज प्रीफर्ड बिकॉज इट इज द कोरिलेट्स बेस्ट विद, ठीक है, क्रोनिक एज organ size and the metabolic activity body mass along the skeletal maturity only, so option B organ size in the metabolic activity। next आपका 350 a prescription contains the superscriptions inscriptions and signature but the subscription is the omitted when is the most likely the consonants, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया पेशेंट्स कैन नॉट बी अंडरस्टैंड्स द डायरेक्शंस, ठीक है, इसमें आपको कौन सा नहीं मिल रहा है, इसमें सबस्क्रिप्शन, तो सबस्क्रिप्शन में किसके लिए लिखा होता है आपके फार्मासिस्ट के लिए लिखा होता है ना, तो दी फार्मासिस्ट में बी नॉट नाउ द डोज इज फ्रॉम द, ये ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फार्मासिस्ट का जहाँ जिक्र आता है वहाँ पर सबस्क्रिप्शन आता है, और अगर सिग्मा आता जो ये आपका दिया हुआ है सिग्ना वहाँ आता जहाँ पर आपका क्या मिलता है आपको पेशेंट, ठीक है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज थी, इनको समझाने का ऐसा कुछ नहीं था, आपको ये सिर्फ रटने हैं या याद करने हैं,
ओके स्टूडेंट्स, इनमें लगे रहिए। समझ नहीं आ रहा, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके अपना देखना है, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट्स एब्रीविएशंस हैं, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा स्पीड बताया गया, समझाने का होगा तो वहाँ पर आपको रुको समझाया भी जाएगा। ओके स्टूडेंट, लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय